हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस टर्न पे जो टॉपिक आपने किया था स्पेशली करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी थ्योरी में क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था हमने। करंट लूप क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल है, आप उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नो डाउट रोटेशन होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, राइट। अब टॉर्क की वही थ्योरी हम नेक्स्ट वन टॉपिक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें यूज करेंगे एंड दैट इज मूविंग कोयल गैलोमीटर। सी मूविंग कोयल गैलोमीटर, ध्यान दीजिए। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर कोयल मूव करती है, यानी रोटेट करेगी टॉर्क से, इसलिए इसका नाम मूविंग कोयल भी है। गैलोमीटर द सेम थिंग, यानी इसका मीनिंग हमारे पास है, राइट। बस हमने कहा था कि इसका डिटेल हम करेंगे, सिलेबस में ही है, तो समझ लो वो टाइम आ गया, अब हम करेंगे। सी पहली बात तो ये होगी कि ये वो डिवाइस होगी, मीनिंग याद आ गया। ये डिवाइस है जो आपकी विच इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। अब थ्योरी क्या, ये टॉर्क वाली प्रिंसिपल द सेम। इसका हमारा, अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं, ये है जी थ्योरी। इट इज बेस्ड अपॉन द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन टर्न्स करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मीनिंग मेरे पास आ गया, प्रिंसिपल मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अब इस प्रिंसिपल थ्योरी को यूज करके डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ध्यान दो, ये है जी सी, यानी इसका फिगर। ये एक मैग्नेट ली है जिसका नॉर्थ पोल इज सीन, जहाँ एंड होगी साउथ होगा, इधर साउथ इज सीन अनदर मैग्नेट, जहाँ एंड होगा नॉर्थ होगा। ठीक है जी, लेकिन हमें जो सेटअप है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करना है, एंड वी नो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ से साउथ के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट। और एक कर्ड शेप इसलिए ली है कि वो डेविएट ना हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी, उनके डेविएशन को मिनिमाइज करेगा, राइट। अब इस फील्ड में ये राजी, ये हमने ये दिस वन, ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि सब अलग अलग एरिया, 2D प्लेन है ना, बट 3D में क्या है, ये सब आइडेंटिकल है। एक लूप है ये रहा, राइट, एक के बाद दूसरा तीसरा, ऐसे ऐसे ही, ऐसे 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 रेक्टेंगुलर, दिस वन दिस, ये आपका पहला, जैसे ये आपका देखिए ना, ये रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है, दिस वन फर्स्ट, इसके बाद ये दूसरा है, ठीक है, ये रहा, ये तीसरा है, ठीक है, लाइक दिस, ये रहा ये रहा ये रहा ये। और ये रेक्टेंगुलर लूप क्या है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे सस्पेंड किए हैं ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, नॉर्थ टू, ठीक है जी, साउथ। और ये जो लूप का प्लेन है अपना, ये कैसा है, ये प्लेन मेरा आपका क्या है जी, नो डाउट वर्टिकल प्लेन में, ऐसे 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 रोटेट करेगा ये, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। इसका प्लेन वर्टिकल, फील्ड का आपका, ठीक है जी, नॉर्थ टू साउथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट। और इसके इस एंड को हम नीचे लेकर आए हैं और इसको हम ऐसे सर्किट में जोड़ेंगे और वहां से करंट आएगी, दैट वन इज फाइबर स्प्रिंग, ठीक है, राइट। ये समझ लीजिए कि ये वाले एंड को मैं नीचे लिया, एक फाइबर सब्सटेंस के स्प्रिंग से जोड़ दिया, ठीक है। फाइबर इसलिए कि कहीं किसी किस्म का कोई भी हीटिंग इफेक्ट इस पर ना पड़े, और इसको सर्किट से ऐड करेंगे, सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट से करंट इसमें फ्लो कर जाएगी, ठीक है जी। ये रही करंट, देखो ये रही, अब देखो कैसे फ्लो करेगी, ये करंट यहाँ गई इस पहले वाले रेक्टेंगुलर लूप में, ऐसे ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब दूसरे वाले में इस साइड में ऊपर जाएगी, ठीक है जी, फिर घूम के आई इस साइड में नीचे आ गई, फिर घूम के इस साइड में ऊपर, यानी इधर ऊपर रहेगी करंट की डायरेक्शन और इस तरफ नीचे रहेगी, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे करंट घूमेगी, ठीक है, ओके। फिर इसको अटैच किया इससे, और ये एक प्लेन
सर्कुलर मिरर है, मिरर, दिस इज प्लेन सर्कुलर मिरर, ये रहा जी। और इसके बाद इसे सस्पेंड किया, ठीक है जी। ये एक रिजिड सपोर्ट इज सीन, राइट, सपोर्ट के सहारे, यानी ये मेरा है जी, इसको भी लिख देता हूं सस्पेंशन, सस्पेंशन फाइबर, ठीक है जी। इससे सस्पेंड किया इस रिजिड सपोर्ट से, राइट, ओके। और ये मैंने अभी बताया आपका कि नॉर्थ टू साउथ, ये रहा जी नॉर्थ टू साउथ, ये रहा जी नॉर्थ टू साउथ, दैट वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, राइट। अब देखो फिर वही बात आ गई कि ये फील्ड आपका नॉर्थ टू साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये जो रेक्टेंगुलर कोयल आपकी, ठीक है जी, जो सस्पेंडेड है फ्रीली, ये आपकी नो डाउट वर्टिकल प्लेन में, फील्ड हॉरिजॉन्टल में और ये आपकी वर्टिकल प्लेन में, राइट, लाइक दिस। अच्छा जी, ये जो कोयल है मेरी, ये कैपिटल एन टर्न्स, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, लिख देता हूं इसके जी, ए एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न, राइट, क्लियर। मैंने बताया कि दिखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, टू डायमेंशनल है, अदरवाइज सीडी में क्या है, एक के बाद एक सब आइडेंटिकल है, यानी हर एक का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। तो ये फिगर मेरा, यानी कि ये सेटअप मेरा कंप्लीट, बस एक छोटी सी यूसी कंपोनेंट हम इसमें और अटैच करेंगे, ठीक है, और वो ये है, ये रहा, ठीक है। देखिए ये जो मैंने हल्का सा इस तरह का, ठीक है, इस कोयल के सेंट्रल लोकेशन पे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। ये क्या है, ये है जी हमारा, दिस वन इज सॉफ्ट आयरन कोर, और इसका पर्पस क्या है, विच अलाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सॉफ्ट आयरन कोर देखिए इस कोयल की सेंट्रल लोकेशन पे प्रोवाइड की गई है, और पर्पस इसका ये है कि ये विच अलाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी। यानी वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि इसकी जो कर्ड शेप हम क्यों ले रहे हैं, रेडियल क्यों ले रहे हैं, ठीक है, वो इसीलिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, बी, उसमें डेविएशन ना हो, राइट, डेविएशन मिनिमाइज हो, और ऊपर से आपने ये सॉफ्ट आयरन कोर प्रोवाइड कर दी, वो अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि उन फील्ड लाइंस को, ठीक है, ये शेप और ये कोर मिलकर, ठीक है, एक लाइन में मेंटेन करेंगे, ठीक है, राइट, अलाइंड करेंगे, ठीक है। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर फील्ड लाइंस इस रीजन के अंदर अलाइंड हैं तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन्ड हो गया, राइट जी। अब ये समझ लीजिए कि सेटअप आपका बन गया। अब ध्यान दो, थ्योरी आपने पता है, प्रिंसिपल आपने पता है, डिटेल में करके आए हम, ठीक है। हम यूज करेंगे एज स्टैंडर्ड ओनली, ठीक है। एंड यू नो वेल कि अगर करंट इसमें को, यानी अगर एन टर्न्स रेक्टेंगुलर करंट लूप के अंदर करंट फ्लो करेगी, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो सीधे टॉर्क को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास डिटेल थ्योरी है उसके स्टैंडर्ड को यूज कर लेंगे, टॉर्क का, ठीक है, स्टैंडर्ड यूज करेंगे, ठीक है। डन, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं। फिर वही बात है, डिटेल में हमें डाउट नहीं है, ठीक है। और आपको मैं याद दिला देता हूँ कि ये समझ लीजिए कि जो टॉर्क हम करके आए थे उसके दो एक्सप्रेशन थे। एक ये था NIAB साइन थीटा मैग्नीट्यूड, और एक ये था NMB साइन थीटा, ठीक है। सीक्वेंस बन गई, डिटेल में आप करके आए, ठीक है जी। अब ये स्टैंडर्ड जो हम यूज करेंगे, ठीक है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो,
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग। राइट, चलिए राइट जी, सीधे कि सर्किट की जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगी, राइट, तो नो डाउट उससे क्या होगा, लिख दिया आपने, एंड देयरफॉर एंटर्स रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, उससे टॉर्क इस पर एक्ट करेगा। ये राजी दैट इज, और वो टॉर्क बेटा जी हमारे पास ये रहा NIAB, राइट, साइन ऑफ 90 डिग्री। जरा ध्यान दो, 90 डिग्री। ठीक है, जरा कंसंट्रेशन बनाओ इसकी दिमाग में। एन आपके फिगर में है, आई आपके फिगर में, ए आपके फिगर में, बी आपके फिगर। रही बात थीटा की, थीटा मैंने बताया था ये दिमाग में रहना चाहिए, एम एंड बी। ठीक है, और बड़ी सीधी सी बात है, देखिए याद दिलाता हूँ बेसिक। बी ऐसे है, ठीक है, और एम इसके नॉर्मल है। ठीक है, यानी ये रहा, ये सब चीज़ें हमें पता है। डाइपोल मोमेंट ये रहा जी, ये रहा जी। ठीक है, ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जैसे अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, नॉर्मल टू इट्स। और वो कैसे है, क्योंकि ये खुद एक्स वाई प्लेन है, तो नॉर्मल क्या जेड है, तो वो ऐसे जैसे जेड एक्सिस में। ठीक है, अब ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, राइट, ये आपका जेड एक्सिस में, और एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसलिए हमने 90 डिग्री लिया है। राइट, ये समझ लीजिए, ये जेड है, एक्स है, एम, आई थिंक। ठीक है जी, क्लियर, बढ़िया। आगे तो इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, और टॉर्क मेरे पास आ गया NIAB साइन 91 एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट लुक्स कि देयर इज सम एंगल नॉट 90 डिग्री बट एक्चुअलिटी इन 3D। ठीक है, दोनों के प्लेन अपने आप में राइट नॉर्मल है। ठीक है, 90 डिग्री पर है। डन, बढ़िया। अब आगे, अब आप देखो ये टॉर्क आपका जो है यू सी, यानी ये समझ लीजिए, जरा सीक्वेंस बनाओ अपनी कि स्टैंडर्ड यूज करके, ठीक है, कितना टॉर्क इस करंट कैरिंग पर एक्ट करता है, ये आपने मेंटेन कर लिया। अब जरा अगली बात ध्यान दो, आपको पता है बेसिक कि टॉर्क है तो रोटेशन है, रोटेशन है तो नो डाउट टॉर्क एक्ट करेगा। अब सीधी सी बात है, टॉर्क है तो इसका मतलब क्या, रोटेशन इसके अंदर होगा, यानी ये रोटेट करेगी। यही कोयल आपकी जो है, जो इस तरह लटकी हुई है, इसमें इस तरह का रोटेशन होगा। ठीक है भाई, ध्यान दो, कब तक, सैचुरेशन तक। ठीक है, और मैं कहता हूं सैचुरेशन में क्या, सैचुरेशन में मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल से फाई इतना रोटेशन करती है, तो टॉर्क की वजह से रोटेशन हुआ ना, टॉर्क की वजह से ही ये एंगल ऑफ रोटेशन हुआ। ये राजी, ठीक है, ये राजी टॉर्क, ध्यान दो, टॉर्क की वजह से रोटेशन हुआ, टॉर्क की वजह से एंगल ऑफ, ठीक है जी, रोटेशन है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये टॉर्क पर बेस्ड है। और बड़ी सीधी सी बात है, टॉर्क ज्यादा है तो एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, टॉर्क कम है तो एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये आपका क्या है जी, ये एंगल ऑफ रोटेशन, सीक्वेंस बनाओ, एंगल ऑफ रोटेशन क्योंकि इस पर बेस्ड है। ठीक है, और ज्यादा पे ज्यादा, कम पे कम, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राइट, बढ़िया जी, चलिए खैर, एंड देयरफॉर ड्यू टू द सेम टॉर्क, हाँ जी, क्या होगा, रोटेशन। ये है जी रोटेशन, राइट, रोटेशन इन द प्लेन ऑफ लूप। और वो भी रोटेशन कब तक होगा, ये रोटेशन में क्लियर, सैचुरेशन। ठीक है जी, और सैचुरेशन की पोजीशन में से कितना एंगल आ गया, फाई आई एम टेकिंग। ओके, तो दैट इज नथिंग कि जो फाई है, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन आया मेरे पास,
रोटेशन यहाँ तक हुआ, अगली बात जुड़ गई आपकी। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन सेम, ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ठीक है जी, टू द एक्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, राइट। एक छोटी सी बात और देखिए, ये जो रोटेशन हुआ इसको थोड़ा पूरा कर देता हूं, इन पर्टिकुलर, ठीक है जी, डायरेक्शन, ठीक है, कि रोटेशन जो लूप में होगा वो एक पर्टिकुलर, ठीक है जी, डायरेक्शन के अंदर होगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो यहाँ आ गया, ठीक है, और उसी की वजह से रोटेशन एक डायरेक्शन में हो गया, इसका मतलब उसकी, ठीक है, डायरेक्शन भी आपने मेंटेन कर ले। अब मैं वहीं आ गया, दैट इज, ये लिखा जी आपने कि ये एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम टॉर्क, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम, ठीक है जी, एक्टिंग, ठीक, टॉर्क। चलो जी, और इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्टिंग टॉर्क भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम। इसको खोलो जरा, ये रहा जी C5, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और अगर मैं C की बात करूं, इस कांस्टेंट की, तो ये आपका जो है जी, इसको आप टॉर्सनल कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, राइट। टॉर्सनल कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज दिस। और बड़ी सीधी सी बात दिमाग में रखेंगे आप कि एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट के लिए, ठीक है जी, डिफरेंट ही है, राइट। अब बढ़ो जरा, जो आपकी बेसिक थी उससे टॉर्क किया है, मोर ओवर यू प्लीज सी, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल आपने किसके लिए? रोटेशन के लिए बनाया, ठीक है, तो यही टॉर्क, ठीक है, रोटेशन में कैसा हुआ? रोटेशन की फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब सेम टॉर्क के रिलेशन मेरे पास, तो जब रिलेशन दो हैं, ठीक है, सेम है, तो दोनों को हम, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों को आप इक्वेट कर लोगे। चलिए जी, इक्वेशन 1 और 2 ध्यान दो, ये मेरे पास आ गया जी NiAB, दिस इज C5, ठीक है, ये राइट हैंड साइड इक्वेट कर ली मैंने, और मैं बढ़ रहा हूँ फटाफट, दिस I बिकम C डिवाइड बाई NaB इंटू 5। जरा ध्यान दो, ये कांस्टेंट है, टॉर्सनल अभी बताया, ये नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, आइडेंटिकल लूप है, आइडेंटिकल टर्न्स का लूप है मेरा, ठीक है जी, इसका मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म में, ठीक है जी, पर्टिकुलर है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आपका कांस्टेंट है, यानी पूरी की पूरी टर्म, ये पूरा ब्रैकेट आपका क्या है जी, ठीक है जी, दैट इज नथिंग बट दैट वन इज कांस्टेंट 1। इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, और ये समझ लीजिए कि यही एक या यही रिजल्ट मुझे मिल गया, बस। अब इसको एनालाइज करके हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 3 देखो, ये जो मिरर है इसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, अब करूंगा, राइट। ध्यान देना क्या आया जी, देखो, ये समझ लीजिए कि कोई भी करंट लूप में नहीं है, कोई करंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब जो कोई करंट नहीं है तो कोई रोटेशन, कोई टॉर्क इस पे एक्ट नहीं करेगा, कोई टॉर्क नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी रोटेशन इसमें नहीं होगा, और इसके साथ ही मिरर अटैच है, ठीक है, अटैच है तो, और वो भी आगे चल के क्या सस्पेंडेड है, तो उसके अंदर भी कोई रोटेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई करंट नहीं है तो नॉर्मल पोजीशन होगी, और मिरर के अंदर हम एक पर्टिकुलर इमेज फोकस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर हूं मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मैं अपनी इमेज, ठीक है, कोई करंट नहीं, ठीक है, मिरर के अंदर मैंने फोकस कर ले लिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अब करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कराते क्या हुआ? टॉर्क लगा, रोटेशन हुआ, रोटेशन इसमें भी हुआ, रोटेशन इसमें भी हुआ, ओके। अब ध्यान दीजिए कि जब इसमें रोटेशन होगा, इस मिरर के अंदर रोटेशन होगा, तो इसमें जो इमेज है, इमेज, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट, ओके। यही है कंक्लूजन, यही है कि जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
angle of rotation, yeah, we can say only rotation, right? Rotation kahan? Rotation in the plane of loop, in the plane of mirror, as well as deflection in the mirror image in a particular direction. जो बात समझाई, ठीक है, निकल के आगे रिपीट कर देता हूं कि करंट जो फ्लो कर रही है, ठीक है बेटा जी, सर्किट की है भाई, ठीक है, राइट? तो करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके प्लेन में रोटेशन, एज वेल एज इसके प्लेन में रोटेशन, एज वेल एज इसकी इमेज में डिफ्लेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? इसका मतलब वो जो इमेज में पर्टिकुलर, ठीक है जी, डायरेक्शन के अंदर, राइट, डिफ्लेक्शन हुआ, इमेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागी किसकी वजह से? करंट की वजह से भागी। इसका मतलब इट हैज द करंट ऑफ, इट हैज द डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से है। तो ये, ठीक है जी, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की वजह से, ठीक है जी। इस बात को, ठीक है, मेंटेन करो कि करंट से ही, ठीक है, रोटेशन इसमें हुआ, ठीक है, इसके प्लेन में हुआ, राइट? और जैसे मिरर घूमा, ठीक है, इमेज जो थी इसके अंदर, इमेज डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट एक डायरेक्शन में हुई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब जो डिफ्लेक्शन हुआ हमारा, राइट, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो करंट की वजह से हुआ। इसका मतलब क्या है कि वो करंट की डायरेक्शन बताएगा। डन, दैट इज current flowing in the circuit will be directly proportional to the rotation in the plane of loop oblique plane of circular mirror, as well as deflection in the mirror image in a particular direction, that is, it has the direction of current in the circuit. सर्किट में फ्लो कर रही करंट की, ठीक है जी, डायरेक्शन, कैसे? डायरेक्शन फाइनली मिरर इमेज के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के अलोंग होगी। यानी गैलोमीटर आपने मेंटेन कर लिया, राइट जी। अब देखिए समथिंग मोर, देखिए गैलोमीटर भी जो है, ये कह लीजिए कि गैलोमीटर जो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लैब्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ हम ऐसा नहीं, वहाँ हम पॉइंटर वाला लेते हैं, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि सीधी सी बात है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है, जो यूज हो रहा है वो आपका ऐसा नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब गैलोमीटर हमारे बेसिकली टाइप्स दो के हैं। एक ये जो किया है, ठीक है, थ्योरी के अंदर है, राइट, इसको सस्पेंडेड टाइप कहेंगे। एक वो जो प्रैक्टिकल के अंदर है, वहाँ डिफ्लेक्शन आपका जो है, ठीक है, रोटेट करेगा, वो हमारा पिवोटेड टाइप है, राइट। तो अब सीधी सी बात है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो मेंटेन हो गया, ठीक है। यानी हमने वी कैन से सस्पेंडेड टाइप गैलोमीटर कर लिया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम यूज करते हैं उसकी भी नॉलेज हम आपको देंगे। सी, यानी इसको मैं, देखिए, यही लिख देता हूं, ये रहा मेरा जी, दिस वन इज सस्पेंडेड टाइप गैलोमीटर, राइट। चलिए जी, तो अब बात उसकी कर लेते हैं, जरा देखो ध्यान। चलिए जी, सीक्वेंस बनाइए। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि गैलोमीटर कितने? दो, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने किया है वो आपका सस्पेंडेड टाइप, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं पिवोटेड टाइप। लेकिन पिवोटेड टाइप को भी हम मेंटेन करेंगे, ध्यान दो, पिवोटेड टाइप गैलोमीटर। अब जरा सिमेट्री बनाओ, देखो जी क्या लिखा हमने, मीनिंग सेम। जो आप सस्पेंडेड टाइप का करके आए,
प्रिंसिपल सेम, एक्सप्लेनेशन सेम अप टू दिस, यानी ये जो डेरिवेशन किया बिल्कुल एज इट इज। एक बात हमने लिख दी इसमें, बट इंस्टीड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप, यानी जहां जहां उसमें रेक्टेंगुलर लूप होगा उसकी जगह, ठीक है, सर्कुलर लूप लिखेंगे। चलिए कंक्लूजन सेम, राइट, बेसिकली सब कुछ देख रहे हैं सेम वन। बस यहाँ भी एक बात है कि इंस्टीड ऑफ डिफ्लेक्शन इन मिरर इमेज, डिफ्लेक्शन इन पॉइंटर। ठीक है जी, अब जरा इस बात को थोड़ा समझो। देखिए ये रहा फिगर, डिफरेंस देखो, वहां रेक्टेंगुलर था, यहाँ पर आपने, ठीक है जी, सर्कुलर लिया। वहां ऊपर आपका मिरर था, उसकी जगह पॉइंटर लिया। ये पॉइंटर डायरेक्शन बताएगा, या तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा तो इधर, या ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा तो आपकी, ठीक है जी, नो डाउट उधर। ठीक है, इसके डिफ्लेक्शन के हिसाब से इधर, ठीक है जी, उधर, राइट, ओके। आइए, क्लियर हुई बात कि वहां आपने जो कंक्लूजन में लिखा था फाइनली कि साहब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो मिरर इमेज में डिफ्लेक्शन के बिहाव पर होगी। वही चीज यहाँ है कि करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर पॉइंटर में डिफ्लेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन के बिहाव पर होगी। यानी ये भी आपने ये समझ लीजिए कि कंप्लीटली मेंटेन कर लिया, दोनों के दोनों आपके डन। अब एक बेसिक है सी, अब ध्यान दो, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी वो बेसिकली 3 मैंने लिखी है गैल्वेनोमीटर से कंसर्निंग। बेसिकली इन तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करिए। पहली करंट सेंसिटिविटी, मैथमेटिकली क्लियर, देखिए दिस इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। हमारे पास देखिए रिलेशन जो हम कर आए हैं, राइट। अब ध्यान दो क्या कहा हमने मैथमेटिकली कि जो टर्म है मेरी, ठीक है, इट टेल्स, राइट, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कितना डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द रेस्पेक्टिव और कंसर्निंग सर्किट एज वेल एज लूप, राइट। अब चाहे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो वहां से करो, दिस 5 डिवाइड बाई आई, ये सब इधर चला गया और मुझे मिल गया इसका रिलेशन, एंड दैट इज NAB डिवाइड बाई, यू प्लीज सी सी, ये लो जी, तो डेफिनेशन मेरे पास आ गई, ठीक है, राइट, हाउ मच दिस पर यूनिट करंट, ओके, रिलेशन मेरे पास आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकली ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी, राइट। इस पे आ जाओ, सिंपल, ये है VS, राइट जी, और VS मेरी क्या है जी, नो डाउट सिमिलर, वो पर यूनिट करंट थी, ये पर यूनिट, ठीक है जी, पोटेंशियल। सिंपलीफाई कर लो इसको, ये लीजिए 5RI, ये जो रेजिस्टेंस है किसका है, रेजिस्टेंस ऑफ लूप, ठीक है जी, ओके। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, ठीक है, करंट से, राइट, वो आपने सिंपलीफाई कर लिया। और बढ़ो, ये 5/I फिर वही है, इसका मतलब ये चीज मेरे पास आ गई कुछ ऐसे, NAB डिवाइड बाई RC, ये रह गया, ठीक है, ये आपकी ये हो गई और ये आपकी ये हो गई, और अब मैं इधर आ गया, मेंटेन कि कितना है पर यूनिट, ठीक है, पोटेंशियल ओम्स लॉ, एंड दैट इज टू बी डन। आइए इस पे, ये क्या है, ये नहीं मेरी फिगर ऑफ मेरिट, इसका जो नोटेशन ये रहा, एंड दैट इज 1/CS, पकड़ो, सिंपल, करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल ही आपकी फिगर ऑफ मेरिट है। ये जो टर्म है ना फिगर ऑफ मेरिट,
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में काम आएंगे, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ, ठीक है जी। और वी कैन से स्पेशली फिगर ऑफ मेरिट का इन्वॉल्वमेंट एक्सपेरिमेंट्स में होगा, ध्यान देना। चलिए जी उल्टा कर देते हैं, ये दिस वन, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रहा आपका, ठीक है, ये अगर ये है तो ये क्या होगी मेरी, दिस विल बी I डिवाइड बाई 5, मींस दिस विल बी C डिवाइड बाई NaB, ये लो जी, ठीक है। तो ये आपने बेसिक तीनों के तीनों मेंटेन कर लिए, एंड आई वुड लाइक टू से गैलोमीटर आपका कंप्लीटेड। और इसी के साथ आज की क्लास फिनिश। नेक्स्ट क्लास में होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, विद फुल ऑफ एंजॉय फिजिक्स को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।